बजाओ द्वार सजाओ पंच कल्याणक आया है। ढोल बजाओ द्वार सजाओ पंच कल्याणक आया है। धन्य हमारा नगर हुआ है जो ये अवसर पाया है। धन्य हमारा नगर हुआ है जो ये अवसर पाया है। मुनिवर के सानिध्य में देखो धर्म का ध्वज लहराया है। गुरुवर के सानिध्य में देखो धर्म का ध्वज लहराया है। ढोल बड़ा पद आज यहाँ पर स्वीकार हुआ है। प्राचीन हैं कि स्त्री नाम सतान सतसोजनियंति पुत्रान, के हे भगवान अगर कभी स्त्री पर्याय में आने का सौभाग्य मिले तो तीर्थंकर की जैसी मां बनने का सौभाग्य देना कितने पुण्यशाली हैं। कहा जाता है कि 12 मनुष्यों की शक्ति अकेली एक बैल के अंदर होती है। 12 मनुष्यों की शक्ति एक बैल के अंदर होती है। 12 बैलों की शक्ति एक भैंसा के अंदर होती है। 12 भैंसों की शक्ति एक घोड़े के अंदर होती है। 100 घोड़ों की शक्ति एक हाथी के अंदर होती है। 100 हाथियों की शक्ति एक सिंह के अंदर होती है। 1000 सिंह की शक्ति एक शार्दुल्य के अंदर होती है। 1,00,000 शार्दुल्य की शक्ति एक अष्टापद के अंदर होती है। 2 अष्टापद की शक्ति एक बलदेव के अंदर होती है। 2 बलदेव की शक्ति एक नारायण के अंदर होती है। 9 नारायण की शक्ति एक चक्रवर्ती के अंदर होती है। 1,00,000 चक्रवर्ती की शक्ति एक देव के अंदर होती है। 100 देवों की शक्ति एक इंद्र के अंदर व्याप्त हुआ करती है। और ऐसे सौधर्मेंद्र बनने का जिनके लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं देखता हूं कई वर्षों से गुरुदेव की सेवारत हैं। बहुत जब गन्नौर की प्रतिष्ठा हर कार्य में इनकी भावना थी कि एक काम गुरुदेव के सानिध्य में करना है। महानुभाव हम अपने बच्चों की शादी बड़े बड़े बैंकेट में बड़े बड़े स्थानों पर ले जाकर के करते हैं, लेकिन हमारे सुरेश जी सीमा जी ने चक्रवर्ती विवाह किया और महातीर्थ गन्नौर में जाकर के जब उस विवाह, कभी धनपति कुबेर इंद्र कभी निर्धन नहीं होता। कभी जीवन काल में जो प्रतिष्ठा में एक बार कुबेर इंद्र बन जाता है, कभी उनके पास रत्नों की, खजानों की, द्रव्य की, पैसे की कमी नहीं होती है जो कुबेर इंद्र बनता है। और जो उनके निकट रहते हैं उन्हें भी कभी निर्धन नहीं होने देता है। ऐसा सौभाग्य हमारे सुनील भैया जब अभी गिरनार की यात्रा को लेकर के गए, गुरुदेव के चरणों में आए, बोले गुरुदेव आनंद आ गया। और बोले सबसे ज्यादा आनंद तो ये आया कि हमारी दीदी स्वयं हमारे साथ यात्रा पर गई थी। एक बार हमारे सुनील भैया के लिए भी ताली बजाएं। यजमान के रूप में हमारे धनेन्द्र जी, अन्नू जी, अंजू जी, जय निर्माण विहार परिवार, इनके लिए भी ताली बजाएं। देखिए इन्हें धनेन्द्र नाम से कोई जानता हो ना जानता हो, लेकिन जहां भी जाते हैं सब धन्ना सेठ बोलते हैं कि गुरुदेव के धन्ना सेठ आ गए। एक बार इनके लिए भी ताली बजाएं। और बाकी सभी पात्रों के नाम हमारी दीदी जी क्रमशः करके एक एक पात्र को बुलाएंगी, सबके नाम यहाँ पर बोलके ध्वजारोहण करता हमारे कामयाब के प्रमुख आदरणीय पवन जी जैन, अनीता जी जैन। मैं बाहर था, अचानक हमारे दीपक जी ईद बिहार वालों का फोन आता है कि गुरुदेव ने पंच कल्याणक के तिथि में थोड़ा चेंजिंग किया गया, 7 तारीख से 11 तारीख कर दी। मैंने कहा ऐसा मत करो, 10 तारीख से जो हो रही है उसी को होने दो, मुहूर्त भी अच्छा गए, ऐसा है सबको बुक कर दो। बोले नहीं, गुरुदेव का आदेश है कि 7 तारीख से करना है। फिर भी मैंने दीपक जी से बोला क्या फर्क पड़ता है 2 दिन मेरे से 7 में से 10। बोले नहीं गुरुदेव का आदेश है। मैंने कहा कोई बात नहीं। एक और पता था कि गुरुदेव अपने आप में सब कुछ पहले भाग चुके हैं। 1-1.5 महीने पहले पंच कल्याणक सानंद संपन्न हुआ। दीदी के मन की जो भावना थी वो हमारी छोटी दीदी ने सब कुछ साकार कर दिया। उन्होंने कहा शांति धारा की बोली लेनी वो भी लो, जिनबिंब की प्रतिष्ठा होनी वो भी होने दो, रजत जिनबिंब आने वो भी आने दो, और जो गुप्ती सदन इंदौर में लीलाएं भगवान विराजमान होने हैं वो भी होने दो। आप आश्चर्य माने, दीदी पूरी प्रतिष्ठा में आनंद के साथ पूरी प्रतिष्ठा को संपन्न किया। और जैसे ही इंदौर के लिए भगवान जिनेंद्र को विराजमान करके रवाना किया, अचानक पता चलता है कि दीदी के स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ गई। अचानक उसी रात में, जिस रात में पंच कल्याणक हुआ, दिन में भगवान रवाना हुए और सुबह हमारे पास वीरेंद्र सोनी जी का फोन सुबह 5 बजे आता है कि दीदी जी देवलोक गमन कर गई। मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने कहा धन्य है गुरुदेव जिनके लिए बात 1.5 महीने पहले पता चल गई थी कि दीदी किस तिथि में जाने वाली हैं, इसलिए उन्होंने तय किया हुआ पंच कल्याणक भी 1 महीने निकाल दिया कि नहीं दीदी पूरा पंच कल्याणक देख करके जाएंगी। एक ऐसे महायोगी के सानिध्य में हम प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं जो स्वयं में चलते फिरते मुहूर्त हैं,
जो स्वयं में चलते फिरते ज्योतिष हैं, जिनकी साधना को, जिनके दीक्षा को आज 45-46 वर्ष हो चुके, उनके सानिध्य में प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और परम श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी रंजना दीदी जी, जो एक ऐसी वात्सल्यमयी दीदी हैं, कोई भी काम बड़ी सरलता से दीदी सबसे करवाती हैं और सबको अवसर देती हैं, सबको मौका देती हैं। ऐसी हमारी परम श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी दीदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि दीदी जी आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ आप संपन्न कराएं। हाँ, मैं आदरणीय पवन जी जैन साहब कामयाब मिशन आए और चेयरमैन साहब 2 शब्द आप रखें, फिर दीदी जी बोलेंगे, फिर गुरुदेव की चरणों में आइएगा। गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद है। आप सब लोग पूरी तन मन और वचन से यहाँ पर सम्मिलित होकर के इसको भव्य कार्यक्रम को और भव्य बनाएं और सब लोग टाइम से आएं और अपने रिश्तेदारों को, यारों दोस्तों को, पड़ोसियों को और आगे जो भी इसके बारे में आप प्रभावना कर सकते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है सब करें। जय जिनेंद्र। बंधुओं, परम हर्ष का विषय है, एक ऐसे महान योगी, उन्होंने इस मंदिर की ऐसी शिला रखी, ऐसा ऊर्जावान बनाया, जैसे इंसान एक फैक्ट्री लगा के 6 फैक्ट्री लगाता है। गुरुदेव ने इस धरती को मंदिर की ऐसा बना दिया, यहाँ से एक नहीं अब 5वें मंदिर के लिए जो है ना मूर्तियाँ जा रही हैं। ऐसा गुरुदेव का आशीर्वाद इस निर्माण विहार जैन समाज के ऊपर है। अभी वो बता रहे थे पंडित जी कि गुरुदेव अंतर्यामी हैं, इसमें कोई शक थोड़ी है। आज से करीब करीब 27-28 वर्ष पूर्व गुरुदेव ने जब इस जगह की नींव रखी, उस समय मात्र 5 परिवार थे, कोई साधन नहीं थे, बस एक ही चीज़ थी हमारे पास, वो था गुरुदेव का आशीर्वाद। और उस आशीर्वाद के साथ ही हम आगे चलते गए और कार्य संपन्न होते गए। और उसके बाद निरंतर यहाँ पूजा पाठ विधान गुरुदेव के सानिध्य में हो रहे हैं। पंच कल्याणक की पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है। आप समझिए कि एक पंच कल्याणक की पूजा हमारे मंदिर जी की हुई और 5वीं पूजा हम करने जा रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है, 25 साल में 5वीं पूजा, ये हमारा सौभाग्य, परम सौभाग्य है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में समस्त समाज की ओर से विनती, गुरुदेव ऐसा ही आशीर्वाद हम पर बनाए रखना, ताकि धर्म वृद्धि हो और ज्ञान वृद्धि हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में शत शत नमन। हम सबका सौभाग्य तो है ही कि हम पंच कल्याण में सब शामिल होंगे, 108 दिन प्रतिमा होंगे, पर निर्माण विहार का परम सौभाग्य है कि यहाँ पे 5-5 अवसर हो रहे। ऐसा था पहले गन्नौर में होना था, फिर वहाँ पे राणा प्रताप भवन, पर अंतिम में अवसर फिर इनको ही मिला, तो ये परम सौभाग्य है। महाराज जी चरणों में बात भूल गए हमारी आदरणीय विजय जी। मैं आदरणीय वीरेंद्र सोनी जी साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। वीरेंद्र सोनी जी साहब, अभी मैंने आपका जिक्र भी किया था, वीरेंद्र भैया जी आए, महातीर्थ गन्नौर के महामंत्री जी हैं, आइएगा अपनी बात रखें। बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। एक और पंच कल्याणक निर्माण विहार की किस्मत में आ गया है। मेरे ख्याल से ये चौथा या पांचवा पंच कल्याणक है। तो समझ लो जब 5-5 पंच कल्याणक आप लोग के यहाँ हो रहे हैं तो आप कितने भाग्यशाली पुरुष हैं। तो आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि सब लोग इस पंच कल्याणक में अपना पार्टिसिपेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करें और धर्म लाभ लें, क्योंकि 5वां पंच कल्याणक हो रहा है। 6ठा कब होगा ये मुझे नहीं मालूम, इसलिए 5वें में सब लोग अपना पूरा पार्टिसिपेशन करें, सहयोग करें। जय जिने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं के महामंत्री परमादरणीय राजेश्वर जी साहब से भी निवेदन करूंगा कि 2 शब्द अपने रखें। सभी पधारे हुए धर्मप्रेमी बंधुओं को मेरा सादा जय जिनेंद्र। देखिए
पंचकल्याणक के बारे में सभी ने अपनी अपनी बात रखी है, मैं इसके बारे में ज़्यादा क्या कहूँ। मैं तो सिर्फ यही अपील करूँगा कि इस पंचकल्याणक को हम सब मिलकर के सुंदर और उच्च स्थान दें, ताकि ये पंचकल्याणक एक मिसाल बन जाए कि 5वां पंचकल्याणक निर्माण विहार बिहार में बहुत अच्छे से हुआ। और मैं सभी साथियों से और पूरे समाज से ये अपील करूँगा कि वो कंधे से कंधा मिला करके और पूजा में पूरा सहयोग दे करके इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से संपन्न कराएं, यही मेरी विनती है। धन्यवाद। अभी तो निर्माण विहार में एक और बहुत बड़ा कार्य गुरुदेव के सानिध्य में संपन्न होना है, तब जाकर के इस जिनालय की पूर्णता मानी जाएगी, उसकी चर्चा बाद में है। पहले मैं परम श्रद्धेय दीदी जी से अब निवेदन करूंगा कि श्रद्धेय दीदी जी, आप इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की भूमिका के तौर पर आपके मार्गदर्शन में, आपके निर्देशन में एक प्रतिष्ठा विधि संपन्न होनी है, कि 2 शब्द अपने जय बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनिराज की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, नाभिराय नंदन सदा वंदन करूं त्रिकाल, भव भव की पीड़ा हरो मरुदेवी के लाल। आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अग सब मिटे तब पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। तरणी विद्यासागर गुरो तारो मुझे ऋषिस, करुणा करो कर से दो आशीष। जय बोले प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनिराज की, जय बोले श्री समय सागर जी मुनिराज की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, आज का यह पावन दिन सोचा नहीं था कि यह पावन प्रसंग पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का निर्माण बिहार में होगा। कई जगह सोचने की भावना जगी थी महाराज श्री की, आगे भी थी पीछे भी थी, रोहिणी में करें कि यहाँ करें, जागृति में करें, लेकिन महाराज श्री के चरण आगे बढ़ने नहीं दिए भगवान महावीर स्वामी ने। अचानक आवाज आई कि यहाँ के भक्तों को भी धर्म में अवगाहन करने का एक प्रयास गुरुदेव आप ही कर सकते हो। यहाँ और कोई ऐसे संत नहीं है जो इस प्रकार के सुंदर कार्यक्रम को करते हुए आपको सदा धर्म दिशा देते रहे। निर्माण बिहार में सभी आते हैं और चले जाते हैं, ले जो सुकून भगवान महावीर स्वामी के चरणों में और उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में, जिन्होंने इस मंदिर को नींव से शिखर तक बनाया, तो आज सारे धर्म स्नेही बंधुओं को धर्म का लाभ अनायास ही सबको मिल रहा है। आज के दिन को और आज के शुभ नक्षत्र को, शुभ वार को मैं बहुत मन से याद कर रही थी कि वही दिन, वही समय और वही प्रसंग पुनः
आज यहाँ उपस्थित हुआ है। वही 7 तारीख से पंच कल्याणक हमारा 6 तारीख से शुरू होगा और 11 तारीख को पुनः समापन होगा। मैं उस समय आप सबके सम्मान को नहीं देख पाई थी क्योंकि दीदी का स्वास्थ्य अनायास खराब हो गया था, लेकिन फिर भी जो भी हुआ बहुत सुंदर हुआ क्योंकि जो भावना उनकी थी वो पूर्ण हुई। आज मैं सबसे पहले सुमन दीदी को ही मैं प्रणाम करती हूँ कि उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो हमारे अंदर एक प्रेरणा जाग रही है, मैं स्वयं उनके चरणों में प्रणिपतित होते हुए इस कार्य को शुभारंभ करके अपनी धर्म दिशा को आगे बढ़ाते हुए धर्म प्रभावना में सतत गतिमान होते हुए आज हम श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और पंच कल्याणक किसका होता है? 2 प्रकार से बातें कही जाती है, सुनिएगा कि सामान्य केवली होते हैं और एक तीर्थंकर केवली हुआ करते हैं। सामान्य केवली का कभी पंच कल्याणक नहीं होता, उनके कभी 2 कल्याणक होते हैं, कभी 3 कल्याणक होते हैं। और अगर पंच कल्याणक होते हैं तो वो भरत क्षेत्र के आर्यखंड के कर्म भूमि में जो 24 तीर्थंकर भगवान हुए हैं उन्हीं का ही हम तीर्थंकर केवली के रूप में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाते हैं। 7 प्रकार के केवली हुआ करते हैं, किसी के 2 कल्याणक, किसी के 3 कल्याणक, किसी के 5 कल्याणक। और साथ ही से केवली जिनकी गंध कुटी तो होती है, गंध कुटी में बैठ करके ही अपने उपदेश को वो प्रसारित करते रहते हैं। और एक सामान्य केवली होते हैं मूक केवली, जो अपनी तपस्या में सदा रत रहते हैं, लेकिन उनके द्वारा कभी दिव्य श्रवण नहीं हो सकता, वो धर्म श्रवण नहीं करा सकते, सदैव मूक रह करके भी अपने जीवन में केवल ज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। और उपसर्ग केवली हुआ करते हैं, सुनिएगा भैया ध्यान से, उपसर्ग केवली होती है जिनके जीवन में कितने उपसर्ग आते हैं, उन उपसर्गों को साम्य भाव से सहते हुए वो अपने जीवन में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए देशभूषण और कुलभूषण मुनिराज, जिन्होंने अपने जीवन में कितना कितना कष्ट सहन किया। और ये नाटिका हमने देखी थी, हमारे आंखों से अश्रु बह निकले पलवल में, जब पलवल में पंच कल्याणक हुआ था और एक ही मां के 2 सुपुत्र थे, और दोनों एक से लगते थे, नाक कान में भी अंतर नहीं था। और दोनों को देख करके जब कुलभूषण देशभूषण की नाटिका चली तो वो दिन याद आता है कि पलवल में जब पंच कल्याणक थे तो बहुत सुंदर उन्होंने नाटिका का मंचन किया था। ऐसे कुलभूषण देशभूषण ने भी अपने जीवन में मुक्ति को प्राप्त किया। अंतिम अंतःकृत केवली हुए, जिन्होंने अपने जीवन में दारुण उपसर्गों को सहन करके अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त किया। वो कौन थे? कौन थे वो? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, गज कुमार आदि मुनि राजों ने ऐसे ऐसे पवित्र आत्मा इस संसार से चली गई। हम इस पवित्र आत्मा को भी अगर प्रणाम करते हैं रोज, तो उस शुभ भावों के साथ हमारा भी कल्याण होगा। ऐसी शुभ भावना हमें आज रखनी। तो हमें आज 24 तीर्थंकरों में आदि सृष्टा धर्म तीर्थ प्रवर्तक श्री वृषभ देव भगवान का हम पंच कल्याणक महोत्सव करने जा रहे हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं। पहला रत्न होता है सम्यक दर्शन और दूसरा होता है ज्ञान और चारित्र। जिसके जीवन में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्न प्रविष्ट कर जाते हैं, उन्हीं को ही मोक्ष मार्ग मिलता है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें उन पवित्र आत्मा का, जो कि पाषाण से परमात्मा बनने जा रहे हैं, उन शुभ कार्य को करने का शुभ अवसर हम सबको मिला और मिल रहा। हमें संसार भ्रमण का अंत कैसे हो, अविनश्वर और अव्यवहार्य सुख की प्राप्ति हमें कैसे होगी? जब होगी जब हम पाषाण से परमात्मा बनने का जो मंचन करेंगे, और उसके बाद करने के बाद हमारे अंदर जो आत्म विशुद्धि बढ़ेगी। आज ये सब काल्पनिक है। हम सिर्फ पात्रों का सम्मान इसलिए करते हैं, एक उत्साह वर्धन करते हैं कि आप सब लोग मिलकर के इस पंच कल्याणक को सानंद और संपन्न करें।
क्योंकि बिना पात्रों के पंच कल्याणक कभी नहीं होते। लेकिन हमें पात्रों को बनाना तो है, लेकिन पात्रों से कहना चाहूंगी कि अपने मन में इतनी सुंदर विशुद्धि बढ़ाएं, इतनी सुंदर विशुद्धि बढ़ाएं, पांचों दिन हमें कहीं किसी को भी स्मरण में नहीं रखना, सिर्फ हमें पंच कल्याणक की ही बातें करना है। इधर उधर की बातों में हमें चित्त नहीं लगाना, क्योंकि हमारे जीवन में विशुद्धि बढ़ाने का अगर कोई स्थान है तो वो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, ये छोटी पूजा नहीं मानी जाती, ये एक छोटा मोटा खेल नहीं है। और ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा किसी श्रावक समाज को अकेला करने का भी कभी भी दिगंबर संत के बिना आप कर नहीं सकते। दिगंबर संत ही इस पूजा को करने में समर्थ हुआ करते हैं, हम सब तो निमित्त बना करते हैं। दिगंबर संतों के बिना पाषाण से परमात्मा बना तो दोगे, लेकिन उनके अंदर सूर्य मंत्र डालेगा कौन? बिना सूर्य मंत्र के प्रतिष्ठा कभी पूज्य नहीं होती। तो मैं कहना चाह रही थी कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए इन महान पूजाओं में बैठ करके अपने भावों की सबसे पहले विशुद्धि बढ़ानी है। हमें सिर्फ बाहर सुंदरता नहीं दिखानी कि आज मैंने कौन से वस्त्र अच्छे पहने कौन से नहीं पहने, उस पर विशेष ध्यान न दे करके हमें अपने अंदर बदलने की एक कोशिश करनी है। और कहते हैं कि जिसके अंदर सम्यक दर्शन प्रविष्ट कर जाता है उसी के अंदर धर्म का आविर्भाव हुआ करता है, और जिसके अंदर सम्यक दर्शन की प्रविष्टि नहीं होती तो श्रद्धा और ज्ञान के बिना आप कभी सत्य को उद्घाटन नहीं कर सकते, सत्य की प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। कहते हैं कि बाजार में जाइए, फूल एक बाजार में मिल रहा हो और उसकी सुगंधी दूसरे बाजार में बिक रही हो, तो क्या आप फूल को खरीदेंगे? पूछना चाहती हूं, खरीदेंगे? बोलिए ना, मूर्ख थोड़े हैं सभी आप लोग, बोलिए। नहीं खरीदेंगे। जब तक फूल के अंदर सुगंधी नहीं होगी हम फूल को नहीं खरीद सकते। उसी प्रकार जब तक हमारे अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी हम तब तक अधूरे हैं। मिथ्यात्व का संपोषण जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारे अंदर स्वार्थ की गंध भरी रहेगी, तब तक अंदर हमारे जो विषय वासना चल रही है उसको बदलने के लिए ऐसे बड़े बड़े आयोजनों को हम किया करते हैं और कर रहे हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, कितने बड़े बड़े कोरोना जैसे रोग से हम दूर हो गए, कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने जीव अनायास चले गए। लेकिन आज हमें यह सौभाग्य मिला है, उस सौभाग्य को हम पूरा लाभ उठाएंगे। धर्म एक ऐसा सिंहासन है, उसके ऊपर जो बैठ जाता है ना, मन में जो भी भावना रखता है उसके हर कार्य की पूर्ति आसानी से हुआ करती है। इसलिए आज के इस पावन अवसर पर इस नरदेह जैसी वेश कीमती पोटली को प्राप्त करके हम उस धर्म रूपी रसायन का अमृत हम सदैव पीते रहेंगे। 5 दिन 6 दिन हम कहीं भी इधर उधर समय को ना खोते हुए मंच की पूरी क्रियाओं में आपका सहयोग होगा। और जैसे हम एक समय था कि जब पिक्चर हॉल में हम जाते थे तो पूरी पिक्चर देखते थे, और पिक्चर देखने के बाद 2-3 दिन तक हमारे स्मृति पटल पर पिक्चर की भावनाएं जो देखा है हमने चलचित्र हम भूल नहीं पाते। तो एक सामान्य पिक्चर को देख करके भी आप गाने नहीं भूलते, आप वहां का देख करके चलचित्र नहीं भूल पाते, तो अगर हम भगवान के कल्याणक को अपने इन चर्म चक्षुओं से एक एक कल्याणक अगर देखेंगे ना कि गर्भ कैसे होता है, जन्म कैसे होता है, तप कैसे होता है, अरे हम आगे नहीं बढ़ सकते तो कम से कम एक श्रावक की भूमिका बना करके तो इस धार्मिक रसायन को पी तो सकते हैं। ये अमृत है धर्म। धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्मम बुदाश्चिन्वते। धर्म के बिना हमारा जीवन नहीं है, हम शव के समान है। तो आज हमें ऐसी उपलब्धियां मिलेगी 5 दिन में। आप देखना, अगर मन वचन काय पूर्वक अपने भावों को संजोकर इस पंच कल्याणक में आप पूजन में बैठेंगे, सुबह आएंगे, शाम को आएंगे, दोपहर के याग मंडल विधान होगा, उसमें सभी साधर्मी
श्रावक श्रावकाओं को बैठना पड़ेगा, सारी पूजाओं को मन से वचन से करना होगा, तभी आप इस पंच कल्याणक का पूरा अवसर, पूरा पुण्य का लाभ संचित कर सकते हैं। तो हमें आचार्य ने लिखा कि अगर कोई भवन बनाता है और भवन के गड्ढे को खोदते हुए अगर आपको कोई खजाना मिल जाए तो आप कभी मुहूर्त नहीं देखते, तत्काल खजाने को उठा लेते हैं। उसी प्रकार धर्म करने का कोई मुहूर्त नहीं होता, जब चाहो धर्म कर लो। धर्म ही एक ऐसी वस्तु है बिना मुहूर्त की होती है। इसलिए अपने जीवन में जो हमें समय मिला है उसका हमें उपयोग करना है, क्योंकि धर्म के भाव और धर्म के प्रसंग भाग्य से ही मिला करते हैं। बहुत व्यक्ति ने धर्म के लिए बहुत कुछ चाहा कि मैं करूं, लेकिन वो व्यक्ति कभी धर्म कर नहीं सकता जिसने पूर्व जन्म में कभी कुछ दिया नहीं, तो वो आज क्या देगा, और जो आज नहीं देगा वो अगले जन्म में क्या देगा, कुछ नहीं दे सकता। इसलिए मनुष्य जन्म को प्राप्त करके अपने इन हाथों को इस प्रकार निकाल के लुटाना, ये मत सोचना कि मैं इंद्र बन गया, मैं पात्र बन गया, मैं सब कुछ बन गया, मुझे कुछ नहीं करना। नहीं बंधुओं, इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके सब कुछ कर लेना है हमें। यहाँ पर मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब धर्म के मार्ग पर कोई आगे बढ़ता है और अपनी कमाई हुई संपत्ति को प्रभु के चरणों में अर्पण करता है, जिस प्रभु ने तुम्हारी झोली भरी उसी प्रभु के चरणों में भगवान हमारा सारा सर्वस्व धन लग जाए, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता। कोई कितना भी छोड़ के चला जाए इस धरती पर, उठाने वाला कोई और होगा। तुम कमा कमा के चले गए लेकिन भोग नहीं सकते, भोगने के लिए भी पुण्य चाहिए। इसलिए ऐसे बड़े बड़े पंच कल्याणक के आयोजन में हमें शुभ भाव जगाना है, शुभ पुण्य प्रसंग मिला है उसका लाभ उठाना है, क्योंकि कोई भी धर्म का कार्य करोगे वो ही कर सकता है जिसकी झोली में पुण्य होता है। वक्त का पहिया कब किसे कहां पहुंचा दे इसका कोई पता नहीं, इसलिए धर्म की डोर को पकड़ के रखना, कभी भी धर्म की डोर को मत छोड़ना। अंतिम कि जिस प्रकार आप सांसारिक क्रियाएं, धर्म सांसारिक क्रियाओं को आप प्राणपन से करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं बड़े अच्छे भावों से करते हैं। आज हमारे घर में बच्चे का विवाह हो, 1 महीना पहले 1500-2000 व्यक्तियों की व्यवस्था एक परिवार कर सकता है, तो क्या आज पूरी जैन समाज निर्माण विहार श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन सुंदर और शांति से करेगा और होगा, सानंद संपन्न होगा, ऐसे हमारी शुभ भावना है। और हम कभी भी अपनी चादर की असमर्थता को ओढ़ेंगे नहीं कि मेरे जीवन में मैं ये कर नहीं सकता। जो व्यक्ति ये बोलता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो वो कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए हमेशा भावना रखो कि मैं कितना क्या कुछ कर दूं। जिसके जीवन में ये भावना होगी, पुण्यशाली जीव वो है जो हर कार्य में, धर्म के कार्य में, मैं इस काम को मैं करूं, आगे से आगे बढ़कर के जो धर्म कार्य में अपनी प्रवृत्ति रखता है, वही बिना भविष्य की प्रतीक्षा किए अपने पुण्य कार्य को संचित करता है। अंत में आचार्य कहते हैं कि सुख की इच्छा रखने वाले सुखेक्षी, सुख की इच्छा रखने वाले महानुभाव अपनी हृदय मंजूषा में, सुनना, अपनी हृदय मंजूषा को धर्म रत्नों से भली भांति भर लेना, क्योंकि आगे की यात्रा सानंद संपन्न हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से किसी निकाचित कर्म रूपी कर्म से बचते रहना, दूसरों को देने की प्रेरणा देना, जो देता है उसे देने देना, जो नहीं देता उसे देने की प्रेरणा देना, रोकना मत, क्योंकि जो रोकता है उसका अगला भाव अंतराय कर्म पड़ता है और वह अगले भाव में कभी दान नहीं कर सकता। इसलिए अच्छे कार्यों में हमें अनुमोदना करना है, मन से, वचन से और कर्म से। और इसी भावना के साथ आज के इस पावन क्षण को मैं प्रणाम करती हूँ कि ऐसे शुभ कार्य हमारे जीवन में सदैव आते रहे। हम सब पूरे श्रावक और श्राविकाएं मिलकर के इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा को सानंद संपन्न करेंगे। आज का यह आपका शुभ अवसर
जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पात्र बने हैं, उन पात्रों का सम्मान दिगंबर जैन श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव गुप्तीधाम गन्नौर उनकी ओर से हो रहा है। और आप सभी जानते हैं कि संसार में करने वाले बहुत कुछ लोग ही हुआ करते हैं जो इस पवित्र पावन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा को सानंद सज्जा पूर्वक आप सबको अपने हाथों से देंगे। और वही पुण्यशाली जीव होता है जो तन मन धन से और समय से और श्रम से, 5 बातें कही है मैंने, मन से, वचन से, धन से और समय लगा करके और अपना पूरा समय श्रम करके इस कार्य की शोभा को बढ़ाता है। सबसे पहले मैं उसे ही दिल से आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि जब तक जीवन है वो उस पुण्य कार्य का संपादन सदैव करती रहे। जानती हैं सिर्फ नाम से कुछ नहीं होता, इसलिए मैं आज के इस पावन अवसर पर जितने भी मंचस्थ पात्र बैठे हैं उन सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे, दीर्घायु हो और हमारे इस कार्य को सानंद संपन्न करें। ऐसी मंगल शुभ भावना के साथ अब मैं पालनहारे निर्गुण और न्यारे सभी लोग सावधान की मुद्रा में रखिए, हाथ बांध के। राजू भाई नीचे बैठिए या ठीक से बैठिए, भगवान की भक्ति हो रही, ससुराल में नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमेरा कोई नहीं, तुमरे बिन हमेरा कोई नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमेरा
आंखों के तारे, भक्तों की प्यारी आंखों की तारे, तुम्हारे बिना हमेरा कोई नहीं, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं। पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिना हमारा तू ही देता है आकर सहारा, तू ही देता है आकर सहारा। विपदाए पल में टल जाए, जो विपदा आए पल में टल जाए, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। हाथ में 2 3 4 5 4 दिन खाली हैं, विचार कर लीजिए और उस माला के मोती बन के मोती से चमकने की कोशिश कीजिए। जय बोलिए महावीर भगवान की। परम पूज्य शाकाहार प्रवर्तक महायोगी उपाध्याय भगवान गुरुदेव। देखिए एक और बीच में कह दूं, आप थोड़ा भी मन में द्वेष राग कसाय मत लाना। ये महावीर ऐसे यहाँ महावीर बैठे हैं जिसने भी थोड़ा भी धर्म के प्रतिकूल सोचा, उसके लिए प्रॉब्लम्स आए बिना रह नहीं सकती है। जो भी धर्म के प्रतिकूल सोचता है डेफिनेटली वो कहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने मन को भीतर झांक के गिरेबान में देखो। धर्म और धर्मात्मा के प्रति ज्यों ही आप गलत सोचेगो तैसे ही आपकी गाड़ी का स्क्रू डिस्टर्ब हो जाता है। आप कोशिश करना, धर्म और धर्मात्मा के प्रति थोड़ा भी मत सोचना, नहीं तो बहुत सारे आपके पार्ट विशेष हैं, टेंशन होने लग जाएगी। मैं सोचता गाड़ी बढ़िया दौड़ती रहे, मेरे जैसे आपकी गाड़ी, मैं दौड़ूं आप भी पीछे से दौड़िए, गाड़ी बढ़िया चलेंगे। इसलिए मन वचन और काया की शुद्धि पूर्वक इस कार्य में सम्मिलित हो जाइए। जय बोलिए महावीर भगवान की। सबसे पहले आज के भोजन की व्यवस्था, वात्सल्य भोज की व्यवस्था हमारे सौदा के एक कार्यक्रम में करूं, लेकिन सब इसी में ही सम्मिलित करके आज उनके सब वरना कुछ ना मिलेगा आपको, देख लो अकेला ही। और सौधर्म इंद्र भी अपना विमान लेकर के रोहिणी उस मिस्त्री को बुलवाओ और कमी ठीक कराओ, क्योंकि 6 तारीख से बाद कोई सुधार नहीं होगा। वो प्रतिमा में रंच मात्र भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए महानुभाव। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं, अब सब बोले सारे काम पहले ही कर दिए तो हमें क्या, क्योंकि पत्रकार छप गए, सौधर्म इंद्र बन गए, माता पिता कुबेर सब घाटित होगी, पटल खोलेंगे, दर्शन होंगे, अथवा विधान में वो समुचित रूप से सम्मान पूर्वक लाकर लोग किसी भी देश के कोने से ले जाएंगे, आएंगे और पूजन करेंगे। गुरु चरणों की वंदना करते हुए इस कार्यक्रम को हम आ गए। कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरे, सच कहता हूँ मेरे, तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय भगवान गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु पूर्वक जल फलादि महार्घम द्रवा पामिति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बोले परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर जी महाराज की जय हो। लोग लाइन से खड़े हो जाएं, अच्छी तरीके से सम्मान का कार्यक्रम करना है। आया पंच कल्याणक
आए नाचे गाए अनेक भगवान आनंद रस झरता आया पंच कल्याणक महान। स्वागत करें, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके माथे पे दे गले में माला पहना। चलिए भैया जल्दी करेंगे थोड़ा सा। तो इनका स्वागतम 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 आपका स्वागतम। जोरदार तालियां बजाएं सभी लोग। देंगे माता स्वागतम आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। हम तो इनका करेंगे अभिनंदन। स्वागतम 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 आपका स्वागतम। चलिए भैया टाइम बहुत हो गया, रात हो जाएगी एकदम। चलिए अब मैं बुलाऊंगी श्रीमान विजय कुमार जी चांदी वाले और पुलकित हैं हम सारे, पुलकित हैं हमारे, करते हैं स्वागत सारे, करते हैं स्वागत। कुमार जी जैन, मनीषा जी जैन, मोना जनरेटर पे वही लोग हैं। देखिए मंच की थोड़ी सी गरिमा रखेंगे तो आनंद आएगा हमें स्वागत करने में और उन्हें स्वागत लेने में। थोड़ा सा बहुत बढ़िया। देखें हमारे सुनील जी की मुस्कुराहट देखें, फिर तिलक बहुत बढ़िया आनंद के साथ। बीच में से स्थान छोड़ दे जिसमें से थोड़ा सा सजाओ द्वार सजाओ पंच कल्याणक आया है। ढोल बजाओ द्वार सजाओ पंच कल्याणक आया है। मन भावन मंदिर में जिनवर नव प्रतिमाएं विराजेंगी। नए नए आयोजन होंगे, खुशियां घर घर नाचेंगी। मन भावन मंदिर में जिनवर नव प्रतिमाएं विराजेंगी। नए नए आयोजन होंगे, खुशियां घर घर नाचेंगी। धर्म की वर्षा शुरू हो गई, पुण्य उदय अब आया है। धर्म की वर्षा शुरू हो गई, पुण्य उदय अब आया है। ढोल बजाओ द्वार सजाओ पंच कल्याणक आया है। ढोल बजाओ द्वार सजाओ पंच कल्याणक आया है। तैयारी में नगर है सारा, महा महोत्सव होगा ये।
रचेगा अब इतिहास यहाँ पर, घर घर चर्चा चली है ये। तैयारी में नगर है सारा, महामहोत्सव होगा ये। रचेगा अब इतिहास यहाँ पर, घर घर चर्चा चली है ये। नर नारी और बूढ़े बालक सबका मन हर्षाया है। नर नारी और बूढ़े बालक सबका मन हर्षाया है। ढोल बजाओ द्वार सजाओ, पंच कल्याणक आया है। ढोल बजाओ द्वार सजाओ, पंच कल्याणक आया है। सब तो है किस्मत वाले जिनको अवसर मिला है ये। जिनवर का हर एक कल्याणक उनका भी कल्याण करे। वो सब तो है किस्मत वाले जिनको अवसर मिला है ये। जिनवर का हर एक कल्याणक उनका भी कल्याण करे। चल कर स्वयं तेरे द्वारे पर आज ये अवसर आया है। चल कर स्वयं तेरे द्वारे पर आज ये अवसर आया है। ढोल बजाओ द्वार सजाओ, पंच कल्याणक आया है। ढोल बजाओ द्वार सजाओ, पंच कल्याणक आया है। ढोल बजाओ द्वार सजाओ, पंच कल्याणक आया है। श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय जय जय। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ गुरु जी के चरणों में। माता जी का सम्मान का परिवार चाहे तो कर सकते हैं। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने बड़ा एहसान। तूने खूब तेरा बहुत बड़ा एहसान। दिया भगवान मेरे सिर पर हो, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर की मेरा उद्धार हुआ। पत्थर को रोटी कर दिया दिल में नाम मेरा है, तू भगवान मेरा है। मिला ये मेरा मिला मिला से गुरु दर्शन मिला ये मेरा मिला। गुरु से हम तुम्हारे समझ गुरु पतंग उड़ गई मेरी तो पतंग उड़ गई मेरी तो पतंग उड़ गई। आदिनाथ भगवान की जय। बोले महावीर भगवान की जय। सभी बंधुओं को जय जिनेंद्र। आज हम यहाँ निर्वाण विहार जैन मंदिर में उपस्थित हैं। यहाँ पर जो 6 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में पंच कल्याणक का प्रोग्राम चल रहा है। पंच कल्याण भगवान को बनाने का जो उत्सव चल रहा है, पाषाण से परमात्मा बनने की विधि, उसका शुभारंभ किया है 1 फरवरी को, जिसमें सभी लोगों ने बहुत खुशी खुशी
सहयोग दिया, सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति दी और सभी जो मुख्य इंद्र हैं और बाकी इंद्र सभी का सम्मान किया गया। समाज के द्वारा बड़े हर्षोल्लास से सबका सम्मान किया गया। सभी से प्रार्थना है कि बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ आकर के भगवान के पंचकल्याणक का लाभ लें, पूजाएं करें, शुद्धि बढ़ाएं और अपना अगला भाव और ये वाला भाव भी सब उत्तीर्ण करें, साधें उसको और भगवान की भक्ति में लीन रहें। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी का स्वागत है इस पंचकल्याणक में। जय जिनेन्द्र। को जय जिनेन्द्र। बोलो उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज की जय। आज दिनांक 1 फरवरी 2026 को उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज जी के सानिध्य में 6 फरवरी से 11 फरवरी के पंच कल्याण होने का निश्चित हुआ है, जिसमें आज हम सुनील जैन, मनीषा जैन इस पंचकल्याण महोत्सव में कुबेर इंद्र बनने का सौभाग्य मिला है। और आज निर्माण विहार कमेटी के द्वारा सभी पात्रों का गुरुदेव के श्री चरणों के सानिध्य में सबका सम्मान हुआ। और हम सभी से अपील करते हैं कि इस धर्म लाभ में सभी लोग 6 तारीख से 11 तारीख तक आएं और पुण्य अर्जन करें। जय जिनेन्द्र। मूल नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जय जय जय। आज यहाँ निर्माण विहार दिल्ली में पावन पंच कल्याणक प्रारंभ होने जा रहे हैं आगामी 6 फरवरी से 11 फरवरी 2026 तक। मैं उसमें महाराज जी के मंगल आशीर्वाद से हमें स्वधर्म और सच्ची इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और सभी से हम आह्वान करते हैं कि इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपनी सहभागिता करें और अपने पुण्य में वर्धन संचय करें। 1 फरवरी 2026 रविवार को महाराज जी के पावन सानिध्य में सभी पात्रों का बहुत जो है आनंद, उनका सत्कार सम्मान हुआ और सभी ने महाराज जी के चरणों में अपनी विनती भावना भाई। और उसी कार्यक्रम में हमारे अभिषेक जैन ने जो वर्धमान चैनल वाले हैं, उन्होंने बहुत अच्छा संयोजन करके सभी का आनंद पूर्वक फोटोग्राफी वगैरह करी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनके पुण्य की भी अनुमोदना करते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।